नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और आपके साथ मैं हूं राधा बकुत्रा। और इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका पर टिक गई है क्योंकि हर कोई ट्रंप के इरादे जानना चाहता है। क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या 22 फरवरी दुनिया के लिए एक और खूनी तारीख बन सकती है? क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की आग में झुलसने वाला है? और क्या एक सिग्नेचर पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के एक फैसले पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। सवाल सिर्फ हमला होगा या नहीं का नहीं है, सवाल यह है कि अगर हमला हुआ तो इसकी आग कितनी दूर तक जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सैन्य तैयारियां अपने चरम पर है। खबरें हैं कि 22 फरवरी तक सैन्य विकल्प पूरी तरह तैयार रखे गए हैं। मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त फाइटर जेट तैनात कर दिए गए हैं। समुद्र में अमेरिकी युद्धपोत हाई अलर्ट पर है। एयर रिफ्यूलिंग टैंकर विमानों की मूवमेंट बहुत तेज हो गई है, यानी कि किसी भी वक्त एक ऑर्डर वॉशिंगटन से और ईरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाएंगे। कयास ये भी सामने आ रहे हैं, दावे ये भी सामने आ रहे हैं कि इसी शनिवार या रविवार को अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। जो भी डिप्लोमेटिक बातें हुई, जो भी कूटनीति की बातें हुई, जो भी टेबल वॉर शुरू हुई, उस सब का कोई भी परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। ये खुलासे सामने आ रहे हैं क्योंकि ना अमेरिका पीछे हटने के लिए तैयार है और ना ही ईरान जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार है। अमेरिका ने शर्तें रखी, ईरान ने उसे ठुकरा दिया और अब ये संकट और भी ज्यादा गहराते जा रहा है। ये कोई बता दे कि जो अभ्यास अमेरिका की तरफ से चल रहा है, जो मिलिट्री मूवमेंट अमेरिका की तरफ से चल रही है, वो कोई रूटीन मूवमेंट नहीं है। ये एक सख्त संदेश है। अगर हरी झंडी मिली तो कार्रवाई में देरी नहीं होगी। हालांकि अंतिम आदेश अभी सार्वजनिक रूप से जारी नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या निशाना ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने होंगे? ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर हमला हुआ तो जवाब कड़ा और बड़े स्तर पर होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपने परमाणु ठिकानों को मजबूत कर रहा है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में ये संकेत मिले हैं कि अहम ठिकानों को कंक्रीट और मिट्टी की मोटी परतों से सुरक्षित किया जा रहा है। यानी दोनों तरफ तैयारियां पूरी है और तनाव अपने चरम पर है। ईरान और अमेरिका दोनों ही आमने सामने हैं एक और बार फिर। वहीं बता दें कि क्या इजराइल इस जंग में शामिल होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि 28 फरवरी को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की इजराइल यात्रा प्रस्तावित है, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से होनी है। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त रुख अपनाते आया है। अगर सैन्य कार्रवाई होती है तो इजराइल की भूमिका अहम हो सकती है। बता दें कि वैश्विक असर इसका बहुत बड़ा हो सकता है। अगर ईरान पर हमला हुआ अमेरिका का तो तेल से लेकर शेयर बाजार तक इसका असर देखने को मिल सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में हलचल होगी। वैश्विक शेयर बाजारों की अस्थिरता देखने को मिल सकती है। राजधानियों में इमरजेंसी मीटिंग का दौर भी इस वक्त शुरू हो चुका है। मिडिल ईस्ट दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है। अगर संघर्ष बढ़ा तो तेल $100 पार भी जा सकता है और इसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तनाव के बीच जिनेवा में करीब 3 घंटे तक अप्रत्यक्ष बातचीत भी हुई है। ईरान ने कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमति की बात कही है, लेकिन अमेरिकी पक्ष ने यह साफ कहा है कि कई गंभीर मुद्दों पर स्पष्टता ईरान की तरफ से फिलहाल बाकी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने यह कहा है कि कूटनीति पहली पसंद है, लेकिन सैन्य विकल्प टेबल पर है। यानी तस्वीर साफ है, एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ बम वर्षक और फाइटर जेट तैयार हो रहे हैं। असली डर क्या है उसे समझिए। अगर हमला हुआ, क्या यह सीमित स्ट्राइक होगी या ऐसी चिंगारी जो बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाए? क्या रूस और चीन चुप रहेंगे? क्या हिजबुल्लाह या अन्य क्षेत्रीय समूह सक्रिय होंगे? जब महाशक्तियां टकराती है तो असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहता। फैसला अभी हवा में है, लेकिन तलवार मयान से बाहर आ चुकी है। दुनिया इंतजार कर रही है, क्या अगला कदम शब्दों का होगा या फिर मिसाइलों का? 22 फरवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो मोड़ हो सकता है जहां से इतिहास नई दिशा ले। आप क्या सोचते हैं? क्या युद्ध टलेगा या दुनिया एक नए संकट की ओर बढ़ रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज के साथ।